राधे राधे सभी को। आज मैं आपके साथ अपनी पूजा की विधि शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ, ये मैं नहाने के बाद अपने बाल बना रही हूँ और फिर अभी पूजा घर में जाऊँगी। ये पूजा घर में आ गई हूँ और पूजा की चुन्नी को ओढ़ लिया है, जिसको दसोड़ा भी बोलते हैं। और ये चुन्नी ओढ़ी है और पीले रंग का सूट पहना है और ये बाहर आ गई हूँ मैं। और ये सुबह के समय पहले सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पित किया जाता है और फिर ये 3 परिक्रमा करते हुए जल अर्पित करती हूँ और उसके बाद तुलसा माता को जल अर्पण करूँगी। ये अभी मैं तुलसी के पत्ते तोड़ रही हूँ और इधर पुष्प तोड़ने आ गई हूँ। तुलसी के पत्ते और पुष्प पूजा में लगेंगे, इसलिए इनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ। अब ये थाली में रख लिए हैं। अब मंदिर में जाऊंगी। जी राधे राधे। ये कान्हा जी को उठा रही हूँ। उठिए राधे राधे। उठिए कान्हा जी। राधे राधे प्रभु। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। सभी को राधे राधे बोल दीजिए प्रभु। सभी को प्रभु को भी राधे राधे बोलिए सब। जय श्री राधे राधे राधे। अब आप यहाँ बैठिए ज़रा, आपका बिस्तर समेट देते हैं। ये तकिए यहाँ पे रखेंगे। ये कान्हा जी का बिस्तर है, ये टोकरी के अंदर है, ऐसे करके लगाया है। ये वाली ये इनकी शॉर्ट्स है। अब कान्हा जी को स्नान कराने की तैयारी कर रही हूँ। जिस बर्तन में उनको स्नान कराना है उसमें ओम लिख दिया है मैंने और ये चारों तरफ तिलक लगा रिया है। और अब उनका जल जो है थोड़ा सा कोसा जैसा जल लेते हैं, क्योंकि यहाँ शिमला में ठंडा है ना, तो थोड़ा सा गुनगुना सा जल लेते हैं। और ये इनको जल पिला रही हूँ। पहले मैं सुबह पहले जल पिलाना पड़ता है ना, फिर मैं कान्हा जी को जल पिलाने के बाद इनको स्नान कराऊंगी। दूध मैं बाद में लगाती हूँ, जब मैं स्नान करवा लेती हूँ। अभी कान्हा जी को शंख में जल डाल के उससे स्नान करवाएंगे। उनसे आज्ञा ली जा रही है, आइए कान्हा जी आपको स्नान करवा देते हैं। अब कान्हा जी के रात के वस्त्र उतारने के बाद उनको स्नान करवाएंगे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो अब कान्हा जी को स्नान कराने के बाद ये उनके शरीर पे पैरों से लेके ऊपर कान तक तिलक लगाते हैं। तो ये पैरों पे, नाभि पे, छाती पे चंदन का तिलक लगाया जाता है। और फिर इनको अब कपड़े पहना रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बृहस्पतिवार है तो उस हिसाब से उनको जो ड्रेस पहनानी है वो येलो ड्रेस है। येलो रंग इनका बहुत प्रिय कलर है, इसलिए इनको येलो कलर पहना रहे हैं। बृहस्पति को पीला पहनना अपने आप भी पीला पहना जाता है, फिर भगवान जी को तो पीला वैसे भी पसंद है तो उनको पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। ये उनका आसन सजा रहे हैं और फिर कान्हा जी को आसन पे बिठा के इनका श्रृंगार करूँगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ये कान्हा जी के हाथ के नीचे मैंने तकिया भी लगा दिया है ताकि उनके हाथ को, जो लड्डू वाला हाथ होता है, उनको सपोर्ट मिले, आरामदायक रहे उनको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। अब कान्हा जी का श्रृंगार किया जाएगा। ये कान्हा जी की माला है और कान्हा जी को झुमके, कंगन सब पहनाया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। जो हमारे पास कान्हा जी के झुमके हैं ना, ये जो कान में लटकन वाले होते हैं ना, वैसे हैं ये अच्छे से जैसे हम कान में पहनते हैं ना वैसे पहनाए जा सकते हैं। वो नहीं है जो चिपकाने वाले हैं, वो गोंद वाले नहीं है ये। और ये हमको इनके कान के लिए एक मेले से मिल गए थे। बहुत ही सुंदर लगते हैं कान्हा जी के ये वाले झुमके। ऐसे तो चांदी की बालियां भी हैं पर वो बालियां लगाने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम ये वाले झुमके पहनाते हैं। ये आसानी से पहनाए जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं इन झुमकों में कान्हा जी ना। अभी दूर की है ये वीडियो, अगर नज़दीक में आपको दिखाया है ना, जो मैंने आगे एक पिक्चर लगाई है, वो कान्हा जी के झुमके आप उसमें देख पाएंगे कि कितने सुंदर लगते हैं। अब कान्हा जी को शीशा दिखाया जा रहा है, क्योंकि श्रृंगार के बाद शीशा दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम भी तो श्रृंगार जब करते हैं तो शीशा ज़रूर देखते हैं। अब कान्हा जी को श्रृंगार के बाद शीशा दिखा दिया है। अब कान्हा जी को इत्र लगाऊंगी। जब कान्हा जी को तैयार करते हैं तो उनको सारा श्रृंगार का ध्यान रखना पड़ता है, और श्रृंगार करने के दौरान हमें पूरा नाम जाप करते रहना पड़ता है। आप चाहे नाम जाप करो चाहे मंत्र जाप करो। मैं यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का
जाप लगातार कर रही हूँ। और ये गोपी चंदन है कान्हा जी को, ये हम वृंदावन से ही लेके आए थे। कान्हा जी को गोपी चंदन का तिलक लगा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते अब कान्हा जी के वासुदेवाय। बलाएं ली जाएंगे। कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये कान्हा जी की नज़र उतारी जाती है। वासुदेवाय। देखिए कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए कान्हा जी को अब मैं दूध का भोग लगा रही हूँ। दूध के भोग में अब तुलसी डाल दी है। उनको तुलसी के बिना कोई भी भोग प्रिय नहीं है, इसलिए तुलसा जी अर्पण जरूर करनी पड़ती है। तो ये कान्हा जी को कटोरी से दूध पिला रही हूँ, जैसे हम छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं। ये देखिए मैं कैमरा नज़दीक ले आई हूँ और कान्हा जी को कटोरी से दूध पिला रही हूँ। ये भाव रखना है कि कान्हा जी हमारे दूध पी रहे हैं। भोले बाबा को स्नान करवा दिया है और वस्त्र ओढ़ा दिए हैं। वो मैंने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया है नहलाने का। तो ये अभी मैं त्रिपुंड बनाऊंगी भोले बाबा को चंदन से, और फिर भोले बाबा को सफ़ेद पुष्प अर्पण करूंगी, क्योंकि सफ़ेद पुष्प भोले बाबा को बहुत प्रिय है। और भोले बाबा का पूरा परिवार शिवलिंग में विराजमान है, तो उनको एक रंगीन पुष्प भी अर्पण करूंगी। शिवलिंग में ही पूरा परिवार भी होता है शिवजी जी का, इसलिए एक कलरफुल भी अर्पण करती हूँ पूरे परिवार के लिए। दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ को धो लिया है। अब 3 बार आचमनी कर रही हूँ, उसके बाद पूजा शुरू करूँगी और फिर बाकी सभी देवी देवताओं का स्नान करवाऊँगी। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ धोना और आचमनी करना ज़रूरी होता है। दीपक देवता को भी पुष्प अर्पित कर दिया है। अग्नि देवता है, इनको साक्षी मान के हे प्रभु हमारी पूजा भगवान तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। आप साक्षी हैं इस पूजा के। अब सभी देवी देवताओं को मैं फूल से ही गंगा जल छिड़क के स्नान करवा रही हूँ, क्योंकि सभी देवी देवताओं का स्नान इस तरह से नहीं करवाया जाता ना, जैसे लड्डू गोपाल जी और शिवलिंग का करवाया जाता है। वो किसी एक जब कोई त्योहार का दिन हो तो उस दिन हम ज़रूर करवा देते हैं। ये डेली करवाना बहुत लंबी हो जाती है पूजा, इसलिए ये सूक्ष्म स्नान करवाते हैं हम। अब सभी देवी देवताओं को स्नान करवाने के बाद एक साफ कपड़े से पोंछ दिया जाता है। अब देवी देवताओं को तिलक अर्पण किया जाता है। तिलक अर्पण करने के बाद उनको फिर पुष्प अर्पण किए जाएंगे। सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पण कर दिए हैं।
अब भगवान को भोग अर्पित कर आओ रही हूँ। भोग लगावो मेरे प्रभु जी, थोड़ा जिया प्रेम ते थोड़ी जही शरदा, रुच रुच भोग लगावो मेरे प्रभु जी, आवो भोग लगावो मेरे प्रभु जी। अब भोग लगाने के बाद आरती कर रही हूँ। वक्रतुंड सर्वप्रथम महाकाय गणेश जी की वंदना की जाती है। सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः। जयकारा माँ शेरा वाली जिदा, बोलो साचे दरबारी की जय, ऊंचिया पवना वाली माता, तेरी सदाई जय। ओम है कर्पूरगारं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, जय सिया राम जय। आरती होने के बाद ये मैं माला जाप कर रही हूँ। जो गुरु प्रदत्त माला है उसका जाप किया जाता है। पूजा करने के बाद मैं राम नाम लिखती हूँ। ये जो कॉपी है इसमें मैं राम नाम लिखती हूँ। ये हमारे पापा ने हमको बोला था कि राम नाम लिखा करो, तो वही करती हूँ मैं। अभी पूजा के बाद आरती ले रही हूँ। आरती कर लेने के बाद मैं माथा टेकती हूँ और क्षमा याचना करती हूँ भगवान जी से। और फिर ये मेरी पूजा विधि है और इसको संपन्न करने के बाद भोग प्रसाद ले